हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर रागिनी श्री आज आपसे इस विषय में बात करूंगी जो अजीत पवार जी का प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हुई है। बहुत लोगों ने पूछा, वीडियो भी देखे हैं, पूछा लोगों ने क्या सही क्या गलत है, ये ऐसा बार बार प्लेन में क्यों हो रहा है। तो मैं बताऊंगी ये प्लेन वाली घटना ही क्यों हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 मैं बताऊंगी क्या ये नेचुरल था, अचानक था या इल्म था। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, अब मैं अजीत पवार जी की कुंडली नहीं बनाऊंगी क्योंकि प्लेन में बहुत लोग होते हैं। हम कुंडली बनाएंगे भारत की कि भारत में हुआ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो भारत की राशि है मकर। मकर राशि में 4 ग्रह चल रहे हैं, बुध शुक्र सूर्य मंगल। मंगल उच्च का है लेकिन अस्त है, लेकिन उच्च का है, और सूरज साथ में बैठा हुआ है और भारत की ही राशि है। संबत भी ये वाला, सूरज ही इसका राजा, सूरज ही मंत्री। अपना ही सब कुछ, अपना ही हर चीज, अपने ही लोग, अपनी ही बुद्धि, अपने ही षड्यंत्र, सब कुछ इसमें आ जाता है। अपना पैसा, अपनी पावर। तो बात करेंगे कि अब भारत की कुंडली में ऐसे 4 ग्रह कुंडली में बैठे इस वक्त सर में पूरी एनर्जी उनके घूम रही है, पूरी पावर। कुछ भी करना है, जीतना है, शत्रु को हराना है, शत्रु को खत्म करना है। कोई बीच में आया खत्म नहीं छोड़ेंगे, मतलब ऐसी उनकी पावर होती है। मंगल सूर्य इकट्ठे बैठे हैं, अंदर मन में बड़ा क्रोध होता है, षड्यंत्र करना है। कैसे षड्यंत्र करना है? केतु सिंह राशि में बैठा, अष्टम भाव में, शत्रु राशि में। गुप्त चाल चलनी, गुप्त शत्रु, मतलब गुप्त नीति से, गुप्त तरीके से, मतलब के योजना बनानी। तो अब देखिए, अब ये सारा कुछ मैंने देखा तो इन ग्रहों के ऊपर कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ठीक है। मंगल के ऊपर ऊर्जा का कारण नहीं है, सूरज के ऊपर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों हुआ? और जब ये हादसा हुआ तो फिर वो भी कुंडली मैंने बनाई है। उस कुंडली में क्या था? उसमें कुंभ लगन की कुंडली बनी। कुंभ लगन की कुंडली बढ़ने से क्या हुआ, जो भारत की मकर राशि है वो 12वें घर में आ गई। देखिए आप नजारा, मतलब कि ये जो दुर्घटना हुई ना, ये सब पे भारी पड़ने वाली है। याद रख लेना ये बात। क्यों? 12वें घर में अब 4 ग्रह आ गए हैं। 12वां घर क्या होता है? मोक्ष का, जेल का, हॉस्पिटल का, नुकसान का। अब जो किया गया उसका नुकसान बड़ा भारी होना है सबके लिए। सूरज मंगल शुक्र बुध, अब 12वें घर में मंगल का आना, सूरज आना, तो ये सब चीजें दिखाता है कि ये चीजों का इल्म था, ज्ञान था। क्यों? मंगल उच्च का बैठा है। किसी भी तरीके शत्रु के ऊपर कुछ ना कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मंगल का अस्त होना ये बताता है कि ये जानकारी होती है, कि पता है कि ये चीज खराब है या इसमें खराबी आ सकती है, ये कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है और ये होगा। क्योंकि पावर भी अपने हाथ में, पूरी एनर्जी। मंगल उच्च का है ना, सूर्य साथ में है और बुध और शुक्र है। जैसा वो कहेंगे वैसा वो कर लेंगे, बात खत्म। तो उनके इशारों पे चलेंगे वो। अब क्या है कि सूरज के इशारों पे चल रहे मंगल जी महाराज, और गुरु की दृष्टि भी नहीं है, शनि की भी नहीं है, उनके ऊपर राहु की भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो गुरु आया पंचम भाव में आया। पंचम क्या होता है? देश का, देश का प्यार भी होता है। पंचम में आ गया गुरु, प्रेम का घर होता है, देश प्रेम भी होता है, ये परमेश्वर का प्यार भी होता है। तो ये सारी चीजें मैं ज्यादा ग्रहों का एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मोटा मोटा बता रही हूँ, आपको समझ आ जाए। क्योंकि जो डीप ज्यादा जाना ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इनका सीधा सीधा वेरवा ये निकल के आता है कि उस वक्त कुंभ लगन था, लगन में राहु था। शातिर दिमाग, लगन में आना शातिर दिमाग होता है। जब प्लेन चला, स्टार्ट किया गया, कुंभ लगन था, ठीक है। उसका मालिक दूसरे भाव में है, शनि में। तो शनि को पैसा बहुत चाहिए होता है, उसकी प्यास नहीं बुझती, और चाहिए और चाहिए, वो पैसे की रक्षा करता है। ये मामला हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी ऊंची रकम की बात हो, बहुत बहुत बड़े पैसे की बात हो। तो अब राहु का लगन में आना तो ये दर्शाता है कि कूटनीति से व्यक्ति काम करता है। कौन करता है? जिनके हाथ में पावर होती है। हकीकत बता रही हूं आपको। रागिनी श्री को 25 साल हो गए हैं मीडिया को प्रेडिक्शन देते हुए। अखबारों में क्या, टीवी चैनल में क्या, वीडियो क्या, कभी आज तक गलत नहीं हुई। चैलेंज करके देख लो, पीछे के मेरे सारे वीडियो खोल के देखना। बड़ा दुख होता है जब ये पता लगता है कोई बेकसूर षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। पावर चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं पावर मिल गई है तो उसका गलत इस्तेमाल करो। देश बदलो, जरूर बदलो, लेकिन अपने दायरे में रह के बदलो, दायरे से बाहर नहीं।
बहुत सारी चीजें मैं देखती हूँ और मुझे उसका ज्ञान भी होता है, मैं इग्नोर कर देती हूँ, छोड़ो मेरा काम नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें समझ में आ रही है। दूसरा, प्लेन ही क्रैश क्यों हो रहे हैं? नॉट नेचुरल। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि प्लेन क्रैश होंगे, क्योंकि ये पुरानी चीजों को खत्म किया जा रहा है। पुराने जहाज खत्म किए जा रहे हैं, साथ साथ में वही आगे किए जा रहे हैं, उन्हीं की उड़ान भरी जा रही है। उसका क्या फायदा? उसका फायदा ये है कि पुरानी कंपनियों का लॉस होगा, नई कंपनियां सामने उभर के आएंगी, नए जहाज खड़े कर दिए जाएंगे, चाहे वो ब्लास्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो तो बाद में देखना आप, ठीक है। बस ये गेम बड़ी ऊंचे पे मारने की है, बड़ी तगड़ी वाली गेम चल रही है। ये नेचुरल कुछ नहीं है। भविष्यवाणी वो होती है जो एक नेचुरल चीज होती है, जिसकी पता है, जानकारी है, हम जानते हैं और वो कर रहे हैं वो काम, पावर है हाथ में, हर चीज है, तो वो भविष्यवाणी नहीं मानी जाती। भविष्यवाणी ये मानी जाती कि ये नेचुरल था, या इसका ज्ञान था, इल्म था, तो मैं ये कहूंगी इसका इल्म पूरा था, इसकी जानकारी थी, तो ये सोची समझी पूरी साजिश के अंडर प्लेन क्रैश हुआ है। ये नेचुरल नहीं है। अगर इसकी सही तरीके से जांच पड़ताल की जाए तो इसके ब्रीक ब्रीक जितनी भी चीजें सब निकल के सामने आ जाएगी, बेनकाब हो जाएंगी वो चीजें। आज नहीं तो कल ये होगा जरूर। और वो जितने भी लोग इसके अंडर आते हैं वो अपनी पदवी तो खोएंगे ही खोएंगे, जेल में भी जाएंगे, क्योंकि ये जो हादसा हुआ, जिस ग्रहों के योग में हुआ, जिस योग में हुआ है, तो वो ऐसे योग संयोग में हो गया कि वो आप तो गैस हो गए हैं, वो लोग इन पे भी भारी पड़ जाएंगे। ठीक है जी, आपको मैंने पूरी बात बता दी है कि ये नेचुरल चीजें नहीं हो रही। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, जो हो रहा है ये नेचुरल नहीं है, ये प्रकृति का प्रकोप भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये कोई प्रकृति का प्रकोप नहीं। जब प्रकृति का प्रकोप आना है, दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये बात डिक्लेयर नहीं कर पाएगा कब आना है, किस महीने आना है, कौन सी तिथि को आना है, कौन सी दिशा से आना है। ये मैं तब वीडियो डालूंगी जब मुझे लगेगा कि मुझे वीडियो ये डालना है, तो मैं डालूंगी। अगर मुझे लगा कि मेरा वीडियो डालने से बेकसूर लोग तो बेचारे कुछ नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन जो शातिर है वो अपनी उड़ान भर जाएंगे, तो मैं वीडियो नहीं डालूंगी। ये मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है, त्रिकालदर्शी हूँ। कैसे? मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा रोम रोम महादेव में रम चुका है। मुझे भगवे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, टिक्का विक्का माला लगाने की भी जरूरत नहीं है। हर चीज का ज्ञान है मुझे, जन्मजात में ऐसी हूँ, ठीक है। और ना तो मैं ड्रामा करती हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कोई माँ हूँ, मैं कोई देवी हूँ। मैं जो भी हूँ वो मेरे शब्द बयान कर देते हैं। मुझे अपने आप को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, देश बदलना बदलो, अच्छे तरीके से बदलो, सही नीयत से बदलो। किसी को तकलीफ देके, किसी का घर उजाड़ के, किसी लोगों की हत्या करके, या किसी को बीमार करके, किसी को रुला के मत बदलो। क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी चलनी है ना, सब लपेटे में आएंगे, कोई नहीं बचेगा, सब के सब आएंगे लपेटे में। क्योंकि उसकी एक ऐसा उसने करवट लेनी है, पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। और ये मैं जानती हूं कि यह होना है। और कब होना है? पूछिए अपने एस्ट्रोलॉजरों से, जो बड़े बड़े वीडियो बना रहे हैं, बड़े बड़ी बैठ के अपनी एड पब्लिसिटी कर रहे हैं, मैं ये मैं वो, उनको पूछिए जाके कब आना है। जिस दिन वो बता देंगे ना, ये बात ठीक हो जाएगी बड़े पैमाने वाली, तो मान जाऊंगी, उनको अपना गुरु बना लूंगी। फिलहाल तो मेरे गुरु वो हैं जिसका कोई गुरु नहीं है। तो मैं अपनी बात पे विराम लगाती हूँ। यही कहूंगी, देश बदलो, अच्छी बात है, पर इस तरीके ना बदलो, ये बहुत गंदी बात है, ठीक है। इसका कर्मों का हर्जाना आपको आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। और जिसका ये इशारा चला है ना, वो पावरफुल आदमी है, पॉलिटिक्स में है, ऊंची पदवी पे है, हाई लेवल की पदवी है उसकी, ठीक है। हर हर महादेव।